हर इंसान गरीबी से उठकर अमीर लाइफ जीना चाहता है और बिना टेंशन के खुशी खुशी लाइफ जीना चाहता है। और बचपन से हमने देखा है कि पैसा लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और इसलिए हमें पैसों को न सिर्फ बचाना चाहिए बल्कि उसको अच्छे से खर्च करने भी आना चाहिए। और जब हम बड़े होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें एक हाई पेइंग जॉब मिल जाए ताकि हम एक अच्छा पैसा कमा सके और अपने लाइफ को आसानी से बिता सके। और बहुत से लोग अच्छी सैलरी वाली जॉब तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो महीनों का लाखों करोड़ों तो कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर बहुत सारे कर्जे हैं जिनमें वो लाइफ बिता रहे होते हैं। और यहीं पर आपको कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जिनकी सैलरी कम होने के बावजूद वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं और कोई कर्जा भी नहीं लेते हैं और कई सारे एसेट भी बना लेते हैं। हम अपने लाइफ में पैसा तो खूब कमाना चाहते हैं, लेकिन उसको कैसे सेव किया जाए या इन्वेस्ट किया जाए ये हम नहीं सीखते हैं। और हमारी कुछ बुरी हैबिट्स के कारण हम कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ 7 ऐसे मिस्टेक शेयर करने वाला हूं जो ज़्यादातर लोग अक्सर करते हैं और कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। और अमीर तो दूर की बात है, वो तो अपनी पूरी लाइफ बस कर्जे में ही बिता देते हैं। तो अगर आप ऐसी गलतियों से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। मिस्टेक नंबर 1, नॉट बीइंग पेशेंट। एक बार वॉरेन बफेट और बिल गेट्स एक होटल में मिलते हैं। तो बिल गेट्स ने वॉरेन बफेट से पूछा कि आपके इन्वेस्टमेंट का तरीका इतना सिंपल है कि आप बस इन्वेस्ट करते हैं और एक अच्छे प्राइस पर इन्वेस्ट करते हैं और बस वेट करते हैं पेशेंटली। इतने सिंपल साइकोलॉजी से आप इतने अमीर बन चुके हैं, फिर बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? तो वॉरेन बफेट रिप्लाई करते हैं कि नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लोली, यानी आज की दुनिया में कोई भी धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता है। हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है और हमें बस यही लगता है कि बस कहीं से शॉर्ट टर्म से ही या कोई मैजिक फॉर्मूला से हमारे पास पैसा आ जाए। अगर हम कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी अच्छे रिटर्न मिल जाएं और हम जल्दी अमीर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। आप जब भी कहीं इन्वेस्ट करो तो आपको ऑलवेज लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए और पेशेंटली वेट भी करना चाहिए। और इसलिए ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करने का सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ऐसे अमीर बनने से क्या फ़ायदा, और इसलिए वो कभी भी अमीर बन ही नहीं पाते हैं। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म गोल रखना चाहिए और वेट करना चाहिए। नहीं तो आप शॉर्ट टर्म से पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा रिस्की डिसीजन ले लोगे जो आपके पैसों को डुबा सकता है। इसलिए हमें पेशेंट होना सीखना होगा। मिस्टेक नंबर 2, अमीर दिखने और अमीर होने में डिफरेंस। हम लोगों में ज़्यादातर ये गलत है कि हम दूसरों को शो ऑफ करने में लगे रहते हैं। अगर हमारे फ्रेंड ने महंगा फ़ोन लिया तो हम भी ले लेते हैं। अगर उसने कार ले ली तो हम भी लोन पर कार लेते हैं। लेकिन वो महंगा फ़ोन लेने से पहले आप खुद से एक सवाल करो कि एक्चुअल में आपको उस महंगे फ़ोन की ज़रूरत है या नहीं। आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हर मंथ कुछ नया खरीद रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की ज़्यादातर लाइफ बस उधार, ईएमआई और कर्जे पर ही चल रही होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी सोसाइटी के लोग ज़्यादातर लोगों को उसके बड़े घर और बड़ी गाड़ी से बड़ा मानते हैं और इस वजह से लोग अमीर दिखना चाहते हैं और वो लोन्स पर बड़े घर, कार लेकर अमीर तो दिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो अमीर होते नहीं हैं। इसलिए अगर आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सही से चलाना है तो हमें अमीर बनने के तरीके सोचने चाहिए, न कि अमीर दिखने के। मिस्टेक नंबर 3, ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग। बिग सेल, दिवाली सेल, न्यू ईयर सेल। सेल का नाम सुन के तो लोग ऐसे खुश होते हैं जैसे उनकी कोई लॉटरी निकली हो और हम बिना सोचे समझे शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली सेल के खुशी में लेनी तो कोई एक ही चीज़ होती है, लेकिन हम 2-4 चीज़ें और भी खरीद लेते हैं और हम कुछ ऐसी चीज़ें भी ले लेते हैं जिसकी शायद हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन सेल के नाम पर हम वो परचेज करके ले आते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी को सिर्फ 20,000 का मोबाइल लेना होता है और अचानक से अगर कोई 55,000 का न्यू फ़ोन लॉन्च होता है और उस कंपनी की तरफ से अगर कोई लॉन्च डिस्काउंट चल रहा होता है तो हम वो 55,000 का फ़ोन ले लेते हैं और सोचते हैं कि हमने सेल में सस्ते में फ़ोन ले लिया, जबकि आपने 35,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए हैं, जबकि इतने कॉस्टली मोबाइल की आपको ज़रूरत थी नहीं।
तभी तो आपने पहले 20,000 के फ़ोन का प्लान बनाया था, लेकिन क्या करें, सेल का भी तो फ़ायदा लेना था, तो 35,000 का नुकसान करा लिया। तो इस तरह का सेल तो आपके फ़ायदे की जगह नुकसान ही कर रहा है। मिस्टेक नंबर 4, नॉट मेकिंग एसेट। बहुत से लोग लाइबिलिटीज़ को एसेट समझ के खरीद लेते हैं, क्योंकि पैसे देने के कारण जो सामान वो खरीदते हैं वो उसको एसेट मानने की भूल कर बैठते हैं। जबकि दोस्तों, एसेट हम उन चीज़ों को बोल सकते हैं जिसकी वैल्यू फ्यूचर में भी कम नहीं होती है और वो इन फ्यूचर में भी एक अच्छा पैसा बना के दे रही हो, और अगर इंक्रीज नहीं हो रही तो एटलीस्ट नीचे भी नहीं जा रही हो। ऐसी चीज़ों को एसेट के लिस्ट में रखते हैं। अगर आपने एक 10 लाख की कार खरीदी है तो वो आपका एसेट नहीं है, क्योंकि वो कार आपने बेचने के लिए नहीं लिया है और आप उसमें पेट्रोल और सर्विसिंग में हर मंथ और पैसा भी खर्च कर रहे हो, तो वो आपकी लाइबिलिटीज़ में आता है, न कि एसेट में। और साथ ही आपकी उससे कोई इनकम भी जनरेट नहीं होने वाली है। तो अगर आप अपने पैसे की वैल्यू को फ्यूचर में भी इंक्रीज होते हुए देखना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जमा की हुई एसेट की फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकती है। मिस्टेक नंबर 5, टेकिंग टू मच लोन। अगर आप किसी न किसी कारण लोन या ईएमआई ले लेते हैं तो आप लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि अमीर दिखना और अमीर होना दो अलग अलग बातें होती हैं। आज के टाइम पर लोग लोन लेके अमीर बन जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर लोन मिलना आसान हो गया है। कार लोन, होम लोन, फ़ोन लोन सब मिल जाएगा। और अगर आपकी सैलरी का 30% सिर्फ लोन में ही जाता है तो इसका मतलब आप फाइनेंशियली टोटली अनस्टेबल हो और आने वाली 5 से 10 साल में आप भारी फाइनेंशियल क्राइसिस में भी आ सकते हो। इसलिए जितना हो सके लोन अवॉइड ही करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, इमरजेंसी फंड पर ध्यान न देना। इमरजेंसी फंड यानी वो फंड जो आपको आपके बुरे वक्त में काम देता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, मेडिकल रीज़न, जॉब इशू या फिर और कुछ। और ये फंड आपके मंथली एक्सपेंसेस का 3 से 6 गुना होना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा तो अच्छा खासा बिजनेस है या मेरी जॉब तो सेट है, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि बुरा वक्त बता के नहीं आता है, इसलिए हमें ख़राब सिचुएशन के लिए ऑलवेज रेडी रहना चाहिए। और कुछ लोग जो इमरजेंसी फंड जमा कर तो लेते हैं, लेकिन पैसा जमा होने पर वो उसको एक्सपेंसिव ट्रिप में या शॉपिंग और पार्टी में उड़ा देते हैं। आपको आपके इमरजेंसी फंड के साथ ऐसा नहीं करना है। इसलिए अगर आप अपने मंथली एक्सपेंसेस का अगर 3 गुना फंड भी सेव कर लेते हैं तो फ्यूचर में एटलीस्ट आपको ये काफ़ी हेल्प कर सकता है। मिस्टेक नंबर 7, डिपेंड ऑन अ सिंगल स्ट्रीम इनकम सोर्स। दोस्तों, अगर आप सिर्फ अपने सैलरी के पैसे पर डिपेंडेंट हो और सैलरी आने के बाद ही अपना कोई खर्चा कर पाते हो तो आपको सिंगल स्ट्रीम इनकम से बाहर निकलना होगा और अपने लिए और भी दूसरा इनकम स्ट्रीम जनरेट करना होगा। क्योंकि एक ही इनकम पर डिपेंड होना खुद को फाइनेंशियली इनसिक्योर होने जैसा होता है और जॉब जाने का डर और खर्चों का डर आपको कुछ और सोचने नहीं देगा। इसलिए भी आप जॉब लाइफ से निकल नहीं पाओगे और अगर लोन हुआ तो आप और फंसते चले जाओगे। और इसका आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी असर पड़ता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप अपने बॉस की बातें ज़्यादा टाइम तक नहीं सुनना चाहोगे। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना है। तो दोस्तों, ये थे वो पैसे को लेके 7 मिस्टेक्स जो हम सब लाइफ में कभी ना कभी जरूर करते हैं। तो अगर आप ऑलवेज स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हो तो आप इन गलतियों को करने से बचो और अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ट्रैक पर रखो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस को मिस ना कर पाओ।